ब्राह्मण और शबर कौनसी ग्राम रे जड़े ब्राह्मण थिले से जेपरी धनी सेहीपरि मध्य पंडित थिले। से सर्वदा नाना प्रकार धर्मशास्त्र पाठ करी ईश्वर विषय अनेक तत्व जानी पारिथिले। तांकर अनेक धन संपत्ति थिला सत्य, किंतु से ता प्रति एते अनुरक्त थिबार जणा जाउ नथिला, कारण से सर्वदा केवल शास्त्र पाठ करुथांती। अन्य कौनसी विषय बुझिबा बा काहारी संगे वृथा गल्प और आमोद प्रमोद करने तांकु समय मिले नहीं। ब्राह्मण अत्यंत निष्ठापर थिले। स्नान पूजा आहार प्रभृति प्रत्येक कार्य से अत्यंत पवित्र थिले। कली द्वंद्व परनिंदा तथा परहिंसा प्रभृति कार्य को से अत्यंत घृणा करुथिले। मनुष्य दोष शून्य हेबा सहज कथा नुहे। ब्राह्मण अनेक गुड़िए भल गुण अर्जन करथिले सत्य, किंतु तांकठारे केते गोटी दुर्गुण मध्य थिला। से बड़ अभिमानी और स्वार्थपर थिले। से मने करुथिले जे संसार मध्यरे तांकठू बड़ी अधिक विद्वान और निष्ठापर ब्राह्मण केही नाहंती। मूर्ख और निर्धन लोकंकु से अंतरर सहित घृणा करुथिले। सेमानक सहित कौनसी विषय रे आलाप करिबाकू बा सेमानकु कौनसी विषय रे साहाय्य करिबाकू से विशेष कुंठित हेउथिले। तांकर एही मंद स्वभावटी प्रथमे प्रथमे प्रकाश पाउ नथिला, मात्र दोष केते दिन लुचि रहिब। क्रमे क्रमे लोके तांकठारे एही दुर्गुणटी थिबार बेस जानि पारिथिले। विशेषतः निर्मल पदार्थ रे सामान्य कला दागटीए जेपरी स्पष्ट देखा जाए, मलिन पदार्थ उपरे सेपरी देखा जाए नहीं। ब्राह्मण शुद्धपुत थिबारु तांकर एही दोष गुड़िकु लोके साधारणतः निंदा करुथिले। ब्राह्मण मध्य निजर दोष बुझिपारी अनेक समय रे से गुड़िकर संशोधन चेष्टा करुथिले। कालर गति विचित्र। क्षणक मध्यरे संसारर केते केते परिवर्तन घटी जाउअछि। ब्राह्मणक गृहरे कौनसी कारणरू विवाद उपस्थित हेला। अभिमानी ब्राह्मण स्त्री पुत्रादि आत्मीय परिजन मानकु एका बेलके त्याग करी चलीगले। वर्तमाने तांक मनरे समस्तक प्रति घृणा और अविश्वास हेबाकू लागिला। मनुष्य चारिआडू उपायहीन हेले ईश्वर को डाके। विशेषतः ब्राह्मणक हृदय रे पूर्वरु टिके भक्तिभाव थिला। से सन्यास होई तपस्या करिवे बोली मने मने स्थिर कले। संसारर कोलाहल तांकु भल लागिला नहीं। ईश्वर को पाइबा पाई तांक मनरे इच्छा जात हला। से गोटे दूर देश को जाई एक ग्राम सीमारे रही करी ईश्वर चिंता करिबाकू लागिले। ब्राह्मण जेउ स्थान रे आश्रय नेइथिले सेठारु अल्प दूर रे गोटे क्षुद्र देवालय और ता निकटरे गोटे पूजारी घर थाए। पूजारी सदैव होई समय समय तांकु किछि प्रसाद देउथाए। ब्राह्मण सेतिकिरे उदर तृप्ति करंती। अन्य समय रे विशेष क्षुधा हेले किछि फलमूल आनी क्षुधा निवारण करंती। एहीपरि केतेक दिन चलीगला, किंतु सन्यासी देखिले जे से स्थान रे तांकर ध्यान कार्य रे बाधा पड़ुअछि। समय समय तांकठारु भल भल कथा सुनिबा पाई अनेक लोक आसी बसुअछंती। पिलामाने मध्य अनेक समय रे आसी विघ्न घटाउअछंती। एणु सेठारे आउ रहिबा पाई तांकर इच्छा हेला नहीं। से नाना स्थान बुली शेषरे एक निर्जन अरण्य को चलीगले। गभीर अरण्य, चारिआडे वृक्ष लता गुल्म प्रभृति नानाविध उद्भिद। स्थाने स्थाने व्याघ्र भल्लुक आदि हिंस्र जंतु विकट गर्जन करुअछंती। सन्यासी सही निर्जन अरण्य मध्यरे गोटे उपयुक्त स्थान देखि गोटे क्षुद्र आश्रम प्रस्तुत करी सेठारे बास करिबाकू लागिले। आश्रम सम्मुखरे गोटे बिल्व वृक्ष। सन्यासी प्रत्यह ब्राह्म मुहूर्तरु उठी नित्य कर्म आदि शेष करती। तत्परे सही बिल्व वृक्ष मूलरे योगासन रे बसी ईश्वर चिंता करती। एही भावरे प्राय सायंकाल पर्यंत ध्यान करी रात्रि रे किछि फलमूल भक्षण करी विश्राम करती। सन्यासी केतेक दिन एहीपरि योग साधना कले। अन्यान्य स्थान मानकरे कोलाहल हेबारु तांकर तपस्या रे व्याघत पड़ुथिबारु से मनरे जेपरि दुख पाउतिले वर्तमाने आउ सेपरि नाही। एक प्रकारर निश्चिंत भावरे तांकर समय कटि जाउअछि। किंतु अनेक दिन हेला तो तपस्या कलेनी। काहीं भगवान को पाइबा पाई मन मध्यरे जो आशा थिला
ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଉନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମୟେ ସମୟେ ନୈରାଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କେତେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାମାନ ଆସି ମନେ ପଡ଼େ। ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନର ଭାବ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାସିକା ଫୁଲି ଉଠେ ଓ ହୃଦୟରୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁନର୍ବାର କ'ଣ ଭାବି ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବ ପରି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ସମସ୍ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ଶବର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଦାଘାତ କଲା। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶବର ଜଣକ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ପାଦ ପଡ଼ି ଯାଇଅଛି। ଶବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ହଠାତ୍ ବିବେକ ସ୍ମରଣ ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାର ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। କିପରି ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି ପାପମୁକ୍ତ ହେବ? ଶବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରେ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? କି ନିମିତ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଅଛ? ଶବର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା ହେଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ସାହସ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତୁମର ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତାହା ତୁମେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ କହିପାର। ଶବର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ କାଣ୍ଡ ଯୋଚି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ପକ୍ଷୀଟିର ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲି। ମୋର ତଳକୁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ଦୈବାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନରେ ଆଦୌ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋର ଏହି ଅପରାଧଟି କ୍ଷମା କଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶବର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଶବରର ଏ ପ୍ରକାରର କାତର ଉକ୍ତି ଶୁଣି ମନେ ମନେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଅପରାଧ କରିନାହଁ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ଯେ ଦୋଷୀ ଏହା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଅଛି ମୁଁ ତୁମର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନ କଲି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଯାହା ମନରେ ଏପରି ଧର୍ମଭାବ ରହିଅଛି ସିଏ କିପରି ପକ୍ଷୀ ମାରି ଜୀବିକାର୍ଜନ କରୁଅଛି? ଶବର ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ମନେ କରୁଥିଲି ଯେ ପକ୍ଷୀ ମାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଅଛି ଏହା ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେ କର୍ମ କରିବାକୁ ମୋର ମନ ଯାଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମଟି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବୋଧ ହେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯେପରି ଦୟା ତାହା ସୁଝିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ମୋର ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରି ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନରୁ ଫଳମୂଳ ଆଣିଦେଇ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବି। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନାନା ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣି ପାପମୁକ୍ତ ହେବି। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶବରର କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ବିଘ୍ନ ହେଲା ବୋଲି ସେ ନଗର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୃତି ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ବାସ କଲେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆପଦ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ନା, ଏ ଲୋକକୁ ନିକଟରେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ପୁଣି 1ରୁ 2, 2ରୁ 3 ଏପରି ହୋଇ ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟାଘାତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମୋର ଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ଏ ଶବର ସର୍ବଦା ପାପ ଆଚରଣ କରି ଆସିଅଛି। ଆଜି ଦୈବାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବଶତଃ ମୋ ନିକଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିକଟରେ ରଖିଲେ ସର୍ବଦା ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ମୋର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ଏହି ରୂପେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଯେ ଭକ୍ତି ହୋଇଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛି ଯେ ତୁମ ପ୍ରତି ଭଗବାନ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହି ଜୀବନଯାପନ କର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ତୁମର ଅନୁରୋଧଟି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ଏଠାରେ ରହିଲେ ତୁମର କଦାପି ସୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ, ସାଙ୍ଗ, ସୁଖ, ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜି ଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରି ଆସିଅଛ,
एठारे एकाकी रहिबा कदापि तुम पक्षरे सुखकर हेब नाही। सुतरां तुमको निकटरे रखी मु मध्य सर्वदा अशांति रहिबी। तुमे निज ग्राम को फेरी जाई स्त्री पुत्र प्रवृत्ति को पालन करी संसार कार्य कर। शबर कहिला, प्रभु आपण मोठारे कपट करुअछंती। मु आपणक निकटरे देउ दिव्य आनंद अनुभव करुअछि संसार रे ताहा एकांत विरल। मु आपणकु कातर होई प्रार्थना करुअछि जे आपण मते निकटरे रखंतु। मु आपणकर शिष्य होई सर्वदा आज्ञा पालन करिबी। सन्यासी शबरर ए प्रकारर पुनः पुनः अनुरोध शुणी सुधा ताहाकु निकटरू तड़िबा पई बहुत चेष्टा कले, किंतु शबरर मन विचलित हेला नहीं। से सन्यासींकर चरण तळे पड़ी रहिला। जेते बारण कले मध्य उठिला नहीं। सन्यासी एथिरे निरुपाय हेले। परे जे कौनसी मते शबरकु निकटरू दूर करिबा पई मने मने एक उपाय स्थिर करी कहिले, अच्छा तुमे जदि रहिबा पई एकांत इच्छुक मु आउ तुमको बारण करि पारु नहीं, तेबे मोर शिष्य हेबा पूर्वरु तुमको गोटे कार्य करिबाकु हेबो। मोर गोटे शिशु पुत्र थिला, से केते दिन हला मो पाखरु केउआडे चली जाई अछि। मु ताकू पाइबा पई अनेक स्थान खोजिलानी, किंतु तार किछि संधान पाउ नाही। से चलीगला दिनु मो मनरे किछि मात्र सुख नाही। मु सर्वदा दुखित और चिंतित भावरे काल कटाऊ अछि। जदि तुमे मोर सेही पुत्रटी को धरी आनी देब तेबे मो निकटरे रही पार, नहिले मो हृदय रे केबे हे शांति आसीब नाही। तुमे अबा मो निकटरे रही की सुख पाइब। सुतरां प्रथमे मोर पुत्रटी को खोजी करी नेइकरी आस, तत्परे मोर शिष्य होई एठारे रहिब। शबर कहिला, गुरु मु आपणकर आदेश पालन करने प्राणपणे चेष्टा करी। आपणक पुत्रटी केउ दिगकु जाई अछि टिके अनुग्रह करी कहि दियंतु। सन्यासी कहिले, बश्च सीए तो एठारे खेलुथिला। खेलु खेलु सेही बड़ तमाला गछ आड़कू चलीगला। मु मध्य थरे दुई थर डाकी देई आश्रम मध्यकू चलीगली। अल्प समय पर फेरी आसी देखिली सी आउ सेठारे नाही। केते डाकिली केते खोजिली कौनसी ठारे ताकू पाइली नाही। पछकू हताश होई रहिली। बश्च जाओ जदि पारिब ताकू मो निकटकू खोजी आनिब। ता कथा मने पड़िले मो मन अत्यंत व्याकुल होइउछि। गुरुंकर ए प्रकारर कातर वाक्य शुणी गुरुपुत्र को खोजी आनिबा पई शबर एते व्यग्र होइथिला जे आउ किछि न पचारि गुरुंकु प्रणाम करी से अति शीघ्र सेठारु चलीगला। आश्रम निकटरू किछि दूर जाई डाकिला, आहे गुरुपुत्र तुमे काहीं अछ? तुमको न देखी तुमर पिता केड़े कष्ट पाउ अछंती ताहा कौन बुझी पारु नाह? आस मु तुमको सांगरे नहीं जीवी। शबर एहीपरि केते थर डाकिला, किंतु केही तार कथा शुणिले नहीं। पछकू से मने मने भाबिला, मु तो अति व्यग्र होई चली आसिली। तांकर ना कौन ता बुझीबा मोर उचित थिला। नाम न धरी डाकिले किए शुणिब? फेरी जीवी। गुरुंक ठारू तांको पुत्रंकर नाम बुझी आसी सेही नाम धरी डाकिले अवश्य जेउठारे थिबे से शुणिबे। एहा भाबी से तत्क्षणात फेरी गुरुंक निकटरे उपस्थित हेला। शबर को देखी सन्यासी टिके व्यग्र होई कहिले, बश्च मो पुत्रर कौनसी संधान पाइल? काहीं सांगरे तो केही नाही। शबर कहिला, गुरु मु आपणक पुत्रटीर ना न बुझी चली जाइथिली। तांकर ना कौन ताहा मते कहि दियंतु, मु पुनर्बार जाई खोजी आनिबी। आपण व्यस्त हुंतु नहीं। सन्यासी कहिले, बश्च तार अनेक गुड़िए ना, किंतु मु ताकू साधारणतः कृष्णचंद्र बोली डाकुथिली। केबे केबे केवल कृष्ण बोली मध्य डाके। तुमे एही दुईटी मध्यरु जे कोनोसी नाम धरी डाकिले से शुणी पारिबो। जाओ मोर पुत्रटी को घेनी आस। ताकू न देखी मोर मन अत्यंत व्याकुल होइउछि। शबर पुनर्बार कहिला, गुरु तांकर नाम सिना शुणिली, रूप और आकार प्रभृति न जानिले तांको चिन्हिबी किपरि? आपण टिके तांकर रूप और आकार मते कहि दियंतु। सन्यासी कहिले, बश्च मो पुत्रटीर सौंदर्य वर्णना करिहेब नाही। से श्यामल वर्ण, सर्वदा खंडिए बंशी धरी खेलुथाए। बणरू फूल आनी माला करी गଳାରେ पकाइथाए। तार पादरे नुपुर थिबारु सर्वदा ऋणुझुणु होई बाजुथाए। शबर गुरुंकु प्रणाम करी पुनर्बार भारिला। अल्प दूर आसिबा परे गुरुपुत्रंकर नाम मने मने भाबिबाकु लागिला, किंतु से जेते चेष्टा कले सुधा से नाम दुईटी तार आदौ स्मरण हेला नहीं। नाम स्मरण करिबाकु जाई जेउ आकार और सौंदर्यर विषय से शुणिथिला ताहा मध्य भूलीगला। शबर बहुबार चेष्टा करी मध्य आउ मने पकई पारिला नहीं। सुतरां से बाध्य होई पुनर्बार गुरुंक पाखकु फेरी आसिला।
से गुरुଙ୍କ चरण तଳରେ पड़ी कहला, गुरु क्षमा करंतु, मु सेही नाम दुईटी एका बेळके भूलीगली। आपण जो सुंदर चेहराटी मो आगे वर्णना करथिले ताहा मध्य पासुरी पकाइली। आपण अनुग्रह करी आउ थरे ताकु मते कहि दियंतु। शबरर कथा शुणी सन्यासी मने मने कहिबाकू लागिले, तू जे से नाम स्मरण करि परिबु नाही एहा मते आगुरु जणाथिला। एते काळ निर्जन अरण्य मध्य रही जहाँकर रूपराशि मु हृदय धारण करि पारु नाही, तू सामान्य शबरटीए हेई सर्वदा जीवन कटाई अछु। आज टिके सामान्य मनर परिवर्तन रे तोर भगवान दर्शन मिलिबो, एहा कदापि संभव नुहे। सन्यासी एहा भाबी कहिले, बश्च तुमर दुईटी नाम मन रहिला नहीं? तार तो अनेक गुड़िए नाम अछि, मु से सबु कहि दउची सुन। जे कोनोसी गोटिए नाम हेले तो मने पड़ी जिवो। तार गोविंद, राधानाथ, जगन्नाथ, दामोदर, श्रीहरि, नारायण, गदाधर, कृष्णचंद्र, नरसिंह, जनार्दन, मुरारी, ब्रजबंधु एहिपरि अनेक नाम अछि। एथिमध्यरु जे कोनोसी नाम धरी डाकिले से अवश्य शुणिब। तार रूप संबंध रे मु तो तुमको आगुरु कही अछि। तार अनंत सौंदर्य, ताठरु बळी सुंदर आउ किए अछि। तार नवीन निरद तनु, शिखिपुछ चूड़ा, अधर रे मोहन बंशी, गଳାରେ बनमाଳ, पादरे नूपुर, कर्णरे मकर कुंडल, कपोଳରେ तिलक रेखा, हृदय कौस्तुभ, कटिरे रत्न किंकिणी, अंगरे पीतबास, नासिकारे गजमोती, बाहुरे रत्न कंकण। से नाची नाची बंशी बजाई नदी कूଳରେ कदम्ब मूଳରେ बुलुଥାଏ। ताकू जे डाके से ता पाखକୁ जाए। तार सेई मनोहर रूप और मधुर बंशी स्वर शुणिले किए मुग्ध न हेब जे। तुम्भे जाई ताकू शीघ्र धरी आस, जेउठारे से थिब कहिब तोर पिता तोते देखिबा पई व्याकुल होई अछंती। शबर एही अनंत रूपराशि हृदय रे धारण करी आनंदरे उन्मुत होई धाइबाकू लागिला। आहे गुरुपुत्र, आहे श्रीकृष्ण जनार्दन, तुमे केउठारे अछ? शीघ्र देखा दियो। तुमे तुमर पिता को छाड़ी काहीकि एणे तेणे बुलु अछ? आस, दुहे रही पितांकर सेवा करिबा। मु तुमको केते आदर करिबी। शबर न खाई न पी केवल सेई रूप को चिंता करी जेतेबेले जेउ नाम इच्छा सेही नाम धरी श्रीकृष्ण को डाकी डाकी बुलिबाकू लागिला। सीए जे एहा द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को डाकुअछि बा खोजुअछि ए धारणा तार आदौ नाही। तार पूर्ण विश्वास जे से गुरुपुत्र को खोजुअछि। तांकू घेनी आसिले गुरु ता प्रति सदैव होई ताकू निकटरे रखिबे। से गुरुंकर चरण सेवा करी महा आनंदरे काल कटाइब। भक्त प्राण, भगवान भक्तर सरल डाक न शुणी रही पारती नाही। केते दिन आउ सबरु को अनाहार रे रखिबे। प्रभुंक हृदय रे दया बसिला। से बालक श्रीकृष्ण रूपे आसी शबर आगरे उपस्थित हेले। तांकू देखी शबर कहिला, श्रीकृष्ण तुमे तो बड़ दुष्ट हेलणी देखुची। तुमे पितांको छाड़ी एणे तेणे काहींकी बुलुअछ? मु तुमको केते डाकिलाणी, तुमे केउठारे लुचि रहिथिल? जाहा हेबारे एबे हेलाणी, आउ दुष्टामी कर नाही। मो सांगरे आस, तुम पितांको पाखକୁ ଯିବା। ଏହା कही शबर श्रीकृष्णଙ୍କର हस्त धरी गुरुଙ୍କ आश्रम आड़କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। शबर पथ मध्यरे केते आदर और स्नेहरे सुख दुख प्रभृति केते कथा सेही अशेष शोभार भंडार प्रेमर आकार बालक श्रीकृष्ण सहित गल्प करी करी चलिला। शबर जाने नहीं जे से ब्रह्मांड नाथ स्वयं नारायण सहित गल्प करुअछि। तार एकमात्र धारणा जे से गुरुपुत्र को बहु कष्टरे पाई संगरे नहीं आश्रम को जाऊँगी। सुतरां तांकू केतेबेले कांधरे बसाई आनंदरे जाउछि तो केतेबेले अबा तांकू खंडे बाट चलाई पादरे थिबा नुपुरर ध्वनि शुणी शुणी तांको हाथ को धरी जाऊँगी। किंतु तार हृदय रे आज जे अपूर्व आनंदर स्रोत बहुअछि ताहा से एथि पूर्वे केबे हेले जीवन रे अनुभव करि नाही। तार हृदयर आनंदरे जेपरिकी आली नाचुअछि। से गुरुपुत्र को पाइअछि। आज तार केते दिनर परिश्रम सफल होइअछि। से गुरु को संतुष्ट करी तांकर पद सेवा करिबा पई अनुमति पाइब। एहाठारु भली सौभाग्यर विषय आ कोन अछि? शबर महा आनंदरे नाची नाची गुरुपुत्र को धरी आश्रम रे पहुँचिला।
से आश्रम रे पहुँचवा मात्रे सन्यासी मनरे पूर्वपरी विरक्ति जात है, किंतु से ता प्रकाश न करी केवल कहिले कि हो शबर मोर पुत्र को पाइल कि। शबर गुरुपुत्र को धरी सन्यासी सम्मुखरे ठिया हुई अछि, अथच सन्यासी प्रश्न करुअछंती से तांको पुत्र को पाई अछंती कि नाही। एहार अर्थ कौन? सी कौन तेबे गुरुंकर पुत्र नुहंती? गुरु कौन तांकु एही केतोटी दिन मध्यरे एका बेले के पासुरी गलेनी? किंतु एहा तो असंभव। तेबे काहीकि से निज पुत्र को देखि मध्य चिन्हि पारुनाहांती? शबर एहीपरि संदेह करी कहिला, प्रभु आपणकर पुत्र आपणकर सम्मुखरे ठिया होई प्रणाम करुअछंती। मु बहु स्थान बुली बुली तांकु बहु कष्टरे प्राप्त होई अछि। आपण काहीकि पुनर्बार तांकु निकटକୁ नेउनाहांती? आपण काहीकि तांकर नाम धरी डाकु नाहांती? जेते अपराध करिथिले मध्य से तो आपणक पुत्र। आपण तो एहा पूर्वरु तांकु देखिए बोली अत्यंत व्यग्र हेउथिले, वर्तमान केउ दोषरु त्याग करुअछंती? तांको आडକୁ टिके सुद्धा चाहुनाहांती दे? सन्यासी प्रकृतरे काहाकु देखि पारु नथिले। शबरर कथा सुनी से प्रथमे शबर उपरे संदेह करी कहिले, तुमे जे सत्य कहुअछ तार प्रमाण कौन? शबर कहिला, प्रभु मोर सत्यासत्यर प्रमाण किछि आवश्यक नाही। मु आपणक पुत्र को धरी सम्मुखरे ठिया होई अछि, अथच आपण देखि पारु नाहंती। एथिरु मु स्पष्ट बुझी पारु अछि जे आपणक चक्षुर दृष्टिशक्ति कमी जाई अछि। आपण जेबे पुत्र को नेबा पई एका बेले के नाराज, तेबे मोर आउ उपाय कौन अछि? मते विदाय दियंतु, मु ताकु सांगरे धरी आनंदरे खेलिबी। जेतेबेले मु तांकु नेई आसी अछि पुणी किपरि एकुटिया करी छाड़ी देबी, ताहा कदापि होई परिबो नाही। आपण मते देखि पारु अछंती, मो सहित कथावार्ता करू अछंती, किंतु निजर पुओ को देखि पारु नाहंती। एहा बड़ आश्चर्य विषय। सन्यासी मने मने भाबिले, मु प्रकृतरे बड़ पापी, शबर बड़ भाग्यवान। से भगवान को पाई आनंदरे उन्मुत। मु एते काल तपस्या करी जहाँकु प्रति क्षणरे ध्यान करूअछि, शबर आजी अन्यायसरे ताहांकु प्राप्त होला। मु एपरी कि अपराध करिअछि जे मो प्रति प्रभुंकर दया हेला नहीं। हे प्रभु अंतर्यामी दीनबंधु, तुमे दया कले अजन पापी को मध्य देखा दे पार। तुमर दया ही एकमात्र सार। दया करी प्रभु थरे मात्र ए दीन दास को देखा दियंतु। प्रभु निकट को आसीअछ, मते कौन देखा न देई हताश करी चली जीव? तेबे कहा पाई आउ ए प्राण रखी प्रभु? सन्यासी एही प्रकारर भाबी व्याकुल होई शबर को कहिले, बश्च तुमर आजी बड़ भाग्यर दिन। तुमे आजी वृंदावन चंद्र गोपी हृदय रंजन बंशीधर श्रीकृष्ण को स्व नेत्र देखुअछ। तुमर समस्त पाप अपराध आज दूर हैला। तुमे मोर शिष्य हेबाकू जहा इच्छा करुथिल तार आउ आवश्यकता नाही। मु तुमर शिष्यत्व ग्रहण कले बरं पाप मुक्त हेबी। बश्च प्रभु टिके मो पाई पचार, आ केबे दास प्रति दया करिवे? शबर सन्यासींकर ए प्रकारर कातर वाक्य शुणी अत्यंत विस्मित हैला। से जाने नाही जे भगवान श्रीकृष्ण को सी आज प्राप्त होई अछि। से एहा शुणिला मात्रे प्रभुंकर पाद धरी साष्टांग होई पड़ी रहिला। तार मुखरू आउ कथा बाहरिला नाही। प्रेम गदगद स्वर रे से कहिला, हे दीनबंधु, जदि मो प्रति दया कल, गुरुंको प्रति काहीकि एते निर्दय? तांकु अनुग्रह करी दर्शन दिय। श्रीकृष्णकर पाद पद्म धरी शबर एहीपरि भावरे केतेक समय पड़ी रहिला, मात्र कौनसी उत्तर पाइला नहीं। केतेक समय परे सन्यासी पुनर्बार कहिले, बश्च प्रभु को पचार, आउ केते दिन रे मु तांकर दर्शन पाइबी? शबर निजर कौनसी प्रार्थना न जणाई पुनर्बार गुरुंकर सेही निवेदनटी प्रभु को जणाइला। भगवान उत्तर कले, बश्च तांकु कहि दिय, ए जन्म रे तांकु मोर दर्शन मिलिब नाही। सी तांकर अवशिष्ट जीवन को सरल भावरे कटाई सरल प्राण रे मते डाकिले एवं मोर संतान मानक मध्यरु काहारी को घृणा न करी समस्त को समभाव देखिले मु तांकर डाक शुणी निजे आसी देखा देबी। मोर संतान मानक जे स्नेह करे नहीं मु तांकु सहजरे देखा दिए नहीं। मु जाउअछि, तोर जेतेबेले मोर दर्शन पाइबाकू इच्छा हेब सरल भावरे डाकिबू। मु अवश्य आसी तोते देखा देबी। तोर किछि चिंता नहीं, किछि भय नहीं, सुखरे रहिथा। मु जाउछि। भगवान श्रीकृष्ण अंतर्हित होईगले। शबर मुह उठाई देखिला, आउ सेई वृंदावन चंद्र सम्मुखरे नाहंती। से गुरु को प्रणाम करी कहिला, प्रभु आपणक जोगु आज मोर श्रीकृष्णक दर्शन होई अछि। मु आपणक निकटरे रही सेवा करिबी। आपण मते आउ से सुखरु वंचित करंतु नहीं।
सन्यासी एथिरे आउ असम्मत न होई आनंदरे तांको निकटरे रखिले। दुहें गुरु शिष्य भावरे सेही निबिड़ अरण्य मध्यरे महा आनंदरे कालयापन करिबाकु लागिले। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानीटी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानीटी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एही बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबेला पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।